अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सी एस 403 मिड टर्म के जो शॉर्ट नोट्स हैं और कुछ एमसीक्यूज वगैरह को हम पे पेश करेंगे। फर्स्ट हम 7 चैप्टर हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम जो है चैप्टर नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे हैंडआउट से चैप्टर नंबर 8। एट्रीब्यूट्स हैं जी। एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बेसिकली ऊपर पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो एक बार फिर से देखते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हैं जी? आर द डेटा ऑब्जेक्ट दैट इधर आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब एंटिटी, जो एंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारे होते हैं क्या चीज़? एट्रीब्यूट। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है की क्या चीज़ है? की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट that can be used to identify or access a particular entity in terms of an entity type। यानी कि की क्या है? एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो किस लिए यूज़ करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए या एक्सेस करने के लिए किस चीज़ को? पार्टिकुलर इंटेंस ऑफ एंटिटी, इंटेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप को। ठीक है, एक और ये पॉइंट देखें कि क्या लिखा था कि द कंसेप्ट ऑफ की इज़ ब्यूटीफुल एंड वेरी यूजफुल, यानी कि खूबसूरत और मददगार है। अब की टाइप हमारे पास सुपर आ जाती है, कैंडिडेट आती है, प्राइमरी, अल्टरनेट, सेकेंडरी और फॉरेन की। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पहला बनता है कि हमारे पास कितनी टाइपिंग की। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 की टाइप में एक क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप की के नाम लिखें। तो हमने ये नाम लिखे होते हैं, ये हमारे पास भी एक क्वेश्चन आता है। ये 2025 के जो मिड टर्म हुए थे दिसंबर में, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन सुपर की क्या है? सुपर की इज अ सेट ऑफ वन आर मोर एट्रीब्यूट विच टेकन कलेक्टिवली, यानी कि एक या एक से ज़्यादा का एट्रीब्यूट का सेट है। अलाउ हस टू आइडेंटिफाई अ यूनिकली एन एंटिटी इंटेंस एन एंटिटी टाइप, हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अलाउ करता है जी। इसके बाद ये एक थोड़ी सी एग्जांपल देख रहे हैं। एम्प्लॉय की जो हमारे पास सुपर क्लास होती है, उसकी नेम आती है, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, फैमिली फादर नेम आता है, एड्रेस आता है, फ़ोन नंबर आता है। ये एग्जांपल भी हमारे जो पास्ट पेपर थे इनमें ये वाली एग्जांपल आ चुकी है। ठीक है, ये इसे याद रखना है। 2025 के जो मिड टर्म थे उनमें ये एग्जांपल आ चुकी है। तो साथ साथ मैं आपको पास्ट पेपर बताना चाहूँगा जो जो हमारे पास आ चुके हैं पहले। तो थोड़ा सा इनको इम्पोर्टेंट जो है हमने देख लेना एक बार। कैंडिडेट की हमारे पास क्या है? सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ सुपर की, जिसमें कोई जिसमें सबसेट है ही नहीं सुपर की के। ये हमारी कैंडिडेट की होती है जी। प्राइमरी की क्या होती है? कैंडिडेट की चॉइजन बाय द डेटाबेस डिज़ाइनर, डेटाबेस डिज़ाइनर से जो चॉइस की जाए टू एक्ट एज अ की, वो हमारी क्या कहलाती है? प्राइमरी की कहलाती है। आगे देख लेते हैं हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है। कैंडिडेट की विच आर नॉट चॉइजन एज अ प्राइमरी की, जिसको हम प्राइमरी की चॉइस ना कर रहे हो, वो हमारी अल्टरनेट की होती है। सेकेंडरी की हमारे पास क्या आती है? मैनी टाइम वी नीड टू एक्सेस अ सर्टेन इंटेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप यूजिंग द वैल्यू ऑफ वन आर मोर एट्रीब्यूट, एक या ऐसे ज़्यादा एट्रीब्यूट हम करते हैं अदर देन पी के, यानी कि प्राइमरी की के अलावा। एक और चीज़ ये याद रखते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एड्रेस विल बी कॉल्ड अ सेकेंडरी की। ठीक है, एड्रेस जो हमारा है वो क्या लाता है? सेकेंडरी की कहलाता है। ये हमारा एमसीक्यूज भी आ सकता है इसलिए। तो ये हमारा चैप्टर 8 क्लियर हो चुका है। चैप्टर 9 में हम देख लेते हैं क्या है रिलेशनशिप। क्या होता है? अ रिलेशनशिप इज एनी एसोसिएशन, लिंक और कनेक्शन बिटवीन एंटिटी ऑफ इंटेंस टू अ बिजनेस। एंटिटी इंटेंस का बिजनेस के साथ जो कनेक्शन होता है वो रिलेशनशिप कहलाता है। ईच रिलेशनशिप हैज़ अ नेम, क्या नाम होता है? एंड ऑप्शनली अ डिग्री, एक डिग्री। अ रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब इन अ रियल टर्म, रियल टर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है। ओके, उसके बाद जी ये हमारा एक रिलेशनशिप है एम्प्लॉय का वर्कर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमारा आता है जी। दरमियान में मैनेजर और वर्कर होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट सीक्यूज भी बन सकते हैं आपका। द लेबर, मैनेजर एंड द वर्कर आर कॉल्ड रोल्स।
सिंबल ऑफ रिलेशनशिप हमारे पास डायमंड क्या चीज़ शो करती है, इस तरह की चीज़ें आपने एक बार देख लेनी है। ये भी कभी कभार एमसीक्यूज आ सकता है, जैसे ये डायमंड है हमारा, सिक्योर है हमारा, इस तरह की चीज़ें। हाँ, ये पास्ट पेपर में ये एमसीक्यूज हमारे पास आ चुका है। यूनरी रिलेशनशिप क्या है, तो टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है। यूनरी रिलेशनशिप एन एंटिटी टाइप लिंक्ड विद इटसेल्फ, जो खुद से कनेक्ट है वो हमारा यूनरी रिलेशनशिप कहलाता है। रूममेट हो गया, स्टूडेंट्स लिंक्स विद स्टूडेंट्स, या जिस तरह जो भी है, ठीक है। इसके बाद हमारे इसकी दूसरी टाइप है जी बाइनरी। बाइनरी रिलेशनशिप इज वन दैट लिंक टू एंटिटी, जिसमें दो एंटिटी हो, ठीक है। ये हमारा क्या फैक्टरली हमारे पास जिसमें तीन कनेक्ट हो। और इसके बाद हमारे पास एक और आती है, वो है एनआरए। ये रहा एनआरए। एनआरए में क्या कहता है, जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा। मोस्ट रिलेशनशिप इन अ डेटाबेस आर बाइनरी are at most early, but we couldn't define a relationship set linking any number of entities set that is an array. इसकी एक सिंपल बता दूं तो इसमें है या तीन से ज़्यादा। ऊपर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जी, यहाँ पे ये टर्नी टर्नी में हमारे पास तीन होते हैं, और एन एरे में हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा हो तो एंटिटी लिंक हो तो वो हमारे पास एन एरे रिलेशनशिप आता है। रिलेशनशिप कैंडिडेट क्या होते हैं जी, the candidate of a relationship is the number of entities to which another entity can map under the right relationship। ये हमारा रिलेशनशिप कैंडिडेट आता है। वन टू वन मैपिंग हमारे पास, ये इसकी टाइप्स देख लेना। वन टू वन आ गई, मैनी टू वन आ गई, ये हमारे पास रिलेशनशिप आती है। वन टू मैनी आ गई, मैनी टू मैनी आ गई, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपने एक बार देख लेनी है आपने। तो ये चैप्टर हमारा 9 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 10 देख लेते हैं। चैप्टर 10 क्या है, मैक्सिमम कैंडिडेट टेल हैज that how many intents of entity can be placed in a second relation at most। यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट क्या क्या बताती है हमें, टेल बताती है हाउ मेनी इंटेंट्स, कितने इंटेंट्स एक एंटिटी के प्लेस करते हैं इन अ सेकंड रिलेशनशिप में। ये हमारे पास मैक्सिमम कैंडिडेट। अब मिनिमम क्या आता है, ये मिनिमम कार्डिनलिटी, सॉरी ये मैक्सिमम कार्डिनलिटी है, ये मिनिमम इज द नेम सजेशन, सॉरी यहाँ से द मिनिमम कार्डिनलिटी इज द इनवर्स ऑफ मैक्सिमम, यानी कि ये मैक्सिमम का इनवर्स है। ओके, यहाँ पे आप देख लेना, ये डायग्राम पास पेपर में आ चुकी है 2025 के मिड टर्म में। ये एक्सटूडेंट्स और बुक के दरमियान क्या बनता है, वन टू मैनी का। याद रखना ये जो आइकन है ये हमारे पास वन के लिए होता है, किसी एक रिलेशनशिप के लिए। और जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो तो हमारे पास इस तरह आता है। ये भी एक आता है कि वन टू मैनी क्या होता है, हमारे पास ऑप्शनल आता है। मैनी टू वन हमारे पास मैंडेटरी आता है। ये एमसीक्यूज पे आया हुआ था ये वाला, कि वन मैनी टू वन क्या होता है, मैंडेटरी होता है। ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे ये सिंपल देख लें, मैनी के लिए इस तरह का होता है, और वन के लिए यहाँ पे जहाँ पे मैंडेटरी हो। उसके बाद मैनी टू मैनी के लिए हमारे पास मैनी का ये साइन आप देख चुके हैं, और मैनी टू वन के लिए वन के ये, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा चैप्टर 10 में हो रहा हमारे पास ये वही रिलेशनशिप है, रोल ऑफ रिलेशनशिप है हमारे पास। रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है जी, ये ऊपर एक इतने टू सिचुएशन टू मेंटेन द रोल ऑफ, अच्छा ये देख रिकर्सिव रिलेशनशिप, this is the situation when any attribute of one entity is associated with another attribute of the same entity। जैसे आप दूसरे के सेम एट्रीब्यूट के सॉरी another एट्रीब्यूट के सेम एंटिटी के एट्रीब्यूट से क्या कर एसोसिएट कर रहा हो। मल्टीपल रिलेशनशिप क्या होता है, दिस इज द सेकंड सिचुएशन which need the role to be mentioned on the relationship पे मेंशन किया जाता है। ओके, डिपेंडेंसी इज द टाइप ऑफ कांस्टेंट। द एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी क्या होती है, ये याद रखनी है। इसके बाद आइडेंटिफायर क्या होता है, इसमें रिफ्रेशनल क्या होती है, ये डिफिनेशन आपने एक बार देख लेनी है। और आता है जी हमारे पास ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पास पेपर में एक बार आ चुका है। और शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी ये एमसीक्यूज नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास इस बार
2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन था, सुपर टाइप और सब टाइप क्या होती हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी इजी सी डेफिनेशन आई थिंक मैंने हो सकता है लिखाई, लेकिन नहीं है, तो हमें एक बार इसे यहीं से देख लेते हैं। Those are also relation exist between the entity also refer sorry यहाँ पे नहीं, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं कि सुपर टाइप और सब टाइप जो इजी डेफिनेशन है वो कुछ देख लेते हैं हमारे पास क्या आती हैं इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। सॉरी कोई इंटरनेट का इशू है, आप लोग इसे अपने हो चेक कर लेना कि इनकी डेफिनेशन जो इजी और शॉर्ट लगे आपको वो कर लेनी है, ठीक है। सो ओके, ये हमारे चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।